नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज का मेरा वीडियो है इंजेक्शन डीएमपीए के बारे में, यानी गर्भ निरोधक इंजेक्शंस के बारे में। जब भी गर्भ निरोधक की बात इंडिया में चलती है तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ही कम रहते हैं, और एक इंजेक्शंस का ऑप्शन जो सब महिलाओं को पता है वो ऑप्शन के बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि इंजेक्शंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको कैसे लिया जाता है, इसमें क्या परेशानी हो सकती है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। आपने इंजेक्शंस के नाम सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। गर्भ निरोधक के जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्शन डीएमपीए बोलते हैं। डीएमपीए एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है डेपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ये इंजेक्शन 3 मंथली 3 महीने में दिया जाता है। जी हाँ, ये कोई वन टाइम इंजेक्शन नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों को धारणाएं होती है कि एक बार इंजेक्शन ले लिया तो प्रेगनेंसी कभी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल गलत है। ये इंजेक्शन को आपको दर 3 महीने में उसी समय पे लेना रहता है। ये इंजेक्शन में क्या होता है, ये इंजेक्शन में लेवोनोजेस्ट्रॉल है, जो एक टाइप ऑफ हार्मोन है, एक टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ये 150 mg की मात्रा में ये इंजेक्शन में होता है। ये इंजेक्शन कैसे काम करता है? इंजेक्शन लेवोनोजेस्ट्रॉल में प्रोजेस्टेरोन का जो कंटेंट है वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि अंडे को निकालने से ही रोकता है। और दूसरी चीज़ है, जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है, जो बच्चेदानी के मुंह पे जो पानी रहता है उसको बहुत ही जाड़ा बना देता है, जिससे कि जो शुक्राणु होते हैं वो ऊपर तक नहीं जाते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये 2 मेथड से वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। इंजेक्शन अंतरा भी बोलते हैं डीएमपीए को। ये फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इंजेक्शन को आप कब ले सकते हो? ये इंजेक्शन आपको पीरियड के 4th या 5th डे पे, चौथे या 5वें दिन पे कभी भी आप ले सकते हो। इससे ये रूल आउट हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अगर आपको कभी बीच में इंजेक्शन लेना है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पहले करनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, आपकी प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं है, तो ही आप बीच में इंजेक्शन ले सकते हो डॉक्टर की सलाह के साथ। अदरवाइज आप पीरियड के चौथे 5वें दिन पे ये इंजेक्शन लगा सकते हो। अगर आपकी जस्ट डिलीवरी हुई है तो आप डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद इंजेक्शन कभी भी ले सकते हो, अगेन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो आप कभी भी इंजेक्शन ले सकते हैं। अभी इंजेक्शन लेने के बाद आप प्रेग्नेंट कब फिर से रह सकते हो? ये बहुत लेडीज़ मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मुझे अभी दूसरा बच्चा चाहिए तो मुझे इंजेक्शन कब बंद करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि एक बार इंजेक्शन लेते हैं तो वो 3 मंथ्स तक ही एक्शन होता है, पर जो रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी है, यानी कि आप प्रेगनेंसी आपको रुकने में कम से कम 6 से 9 महीने लग जाएंगे। तो यानी अगर आपको प्रेगनेंसी अगले साल प्लान करनी है तो इस साल आपको इंजेक्शन बंद करने पड़ेंगे। और इंजेक्शन बंद करने के 6 से 9 महीने तक में आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। जी हाँ, ये एक साइड इफ़ेक्ट है इसका, क्योंकि कॉपर टी या गोली खाने से कभी भी आप जिस दिन आपने छोड़ दिया, कॉपर टी निकाल दी या गोली बंद कर दी, आप तुरंत प्रेग्नेंट रह सकते हो। लेकिन इंजेक्शन में ऐसा नहीं है। इंजेक्शन में कम से कम 3 से 6 महीने लगते ही हैं आपको। इनफैक्ट 9 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी किन किन लोगों को प्रेगनेंसी को रुकने में। तो ये इंजेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स है क्या? जी हाँ, इंजेक्शन्स लेने के बाद किसी किसी को वीकनेस आ जाती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी इरिटेबिलिटी हो जाती है, कभी किसी को छाती में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है, उसको मैस्टैल्जिया बोलते हैं। ये इंजेक्शन लेने के बाद कैल्शियम, ये इंजेक्शन लेने से क्या होता है कि कैल्शियम भी बॉडी में कम हो जाता है, यानी ये इंजेक्शन डिक्रीजेस बोन मिनरल डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो इंजेक्शन के साथ साथ डॉक्टर आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, ताकि आपको अगर कोई कैल्शियम की कमी हो ऑलरेडी बॉडी में तो वो पूरी हो जाए। लीड टू पीरियड इरेगुलरिटीज, स्पॉटिंग इन बिटवीन, एमेनोरिया फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
इंजेक्शन कौन नहीं ले सकता है? अगर किसी को कोई लिवर की बीमारी है या कोई हार्ट की बीमारी है या ब्रेन का कोई स्ट्रोक आया हुआ है, बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये इंजेक्शंस डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देते हैं। और डॉक्टर की सलाह आपको कमर पे लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, या कमर पे या हाथ पे भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से मैंने आपको इंजेक्शन डीएमपीए की पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी आपको कोई भी चीज़ इंजेक्शन्स के बारे में जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।